income method for measuring national income। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में जो स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस होते हैं वो पहले समझते हैं, फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समझेंगे। इनकम मेथड से नेशनल स्टेप इनकम कैलकुलेट करने के लिए 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग प्रोडक्शन यूनिट्स। नंबर 2 उनके फैक्टर इनकम को आइडेंटिफाई करते हैं। सारे प्रोडक्शन यूनिट वैल्यू एडेड मेथड के जैसा ही सारे प्रोडक्शन यूनिट को आइडेंटिफाई किया, उसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में बांट दिया और फिर स्टेप 2 में सबके फैक्टर इनकम को आइडेंटिफाई किया। फैक्टर इनकम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 5 कैटेगरी में। सबसे पहले कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर 2 रेंट एंड रॉयल्टी, नंबर 3 प्रॉफिट, नंबर 4 मिक्स्ड रिटेन्ड अर्निंग और नंबर 5 मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इस 5 कैटेगरी में सारे प्रोडक्शन यूनिट के फैक्टर इनकम को क्लासीफाई कर देते हैं और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के सारे यूनिट का निकाल दिया। उसको प्राइमरी सेक्टर को टोटल कर दिया, सेकेंडरी सेक्टर को, टर्शियरी सेक्टर को, फिर इनको टोटल कर दिया। तो इस तरीके से एंड थर्ड स्टेप में इन सबको ऐड करके NDP एट FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। फोर्थ स्टेप में इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में NFIA को ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम आ जाता है। अब प्रिकॉशंस में आते हैं। प्रिकॉशन मीन्स इनकम मेथड से जब नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे तो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या एक्सक्लूड करना चाहिए। तो इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज और एक्सक्लूड करेंगे इसमें से ट्रांसफर इनकम, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, वैल्यू ऑफ सर्विसेज ऑफ ओनर, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इनको एक्सक्लूड करते हैं। अब आते हैं फॉर्मूले में कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले NDP एट FC कैलकुलेट करेंगे और NDP एट FC का फॉर्मूला होगा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके भी 3 कंपोनेंट्स होंगे, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फिर सेकेंड ऐड करते हैं इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 पार्ट्स होते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के 2 पार्ट्स होंगे, रेंट, रॉयल्टी एंड सेकेंड इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम प्रॉफिट का ही दूसरा नाम होता है। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट इसमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करते हैं तो NDP एट FC आ जाता है। इस NDP एट FC में अगर NFI को ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम आ जाता है, जिसको नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब आते हैं